हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी, जहां पे मैं शेयर करती हूं अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की मेरी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से। तो मैंने अभी तक इन्वेस्ट किया है 1,30,000 के आसपास, और इस पे मुझे रिटर्न्स जो मिल रहे हैं वो है 28.44%, जो कि 36,970 रुपीज़ का है। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, जो कि फ्राइडे है, उसमें मुझे 0.91% का रिटर्न मिला है, जो कि 1,505 रुपीज़ का है। इसमें मेरी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है वो हो चुकी है 1,66,968 रुपीज़ की, और पोर्टफोलियो का XIRR वैल्यू है 11.66%। बात करें इंडिविजुअल फंड्स की, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे बना के दे रहा है कोटक लार्ज कैप फंड 37.62%, देन प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड 36.68%, देन एक्सिस स्मॉल कैप फंड 32.39%, देन टाटा निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 19.93%, देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 9.68%। उसके बाद है टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 9.64%, एडल्विस मिड कैप फंड 2.48%, ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में लॉस लग रहा है 1.97% का, और टाटा स्मॉल कैप में लॉस लग रहा है 7.7% का। अब बात करते हैं हम XIRR की। तो XIRR में सबसे आगे है टाटा निफ्टी मिड कैप फंड, जो कि 15.14% का XIRR दे रहा है। उसके बाद है एक्सिस स्मॉल कैप फंड 14.56%, एंड देन कोटक लार्ज कैप फंड जो कि है 14%। बता दूं कि जो एक्सिस स्मॉल कैप है ये मेरा सबसे पुराना फंड है जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, जिससे मैंने अपनी शुरुआत की है। उसके बाद मैंने कोटक लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसमें 10.66% का XIRR है। देन ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8.14%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 7.36% का XIRR है। देन एडल्विस मिड कैप में 6.77%, और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में नेगेटिव है 2.32%, एंड टाटा स्मॉल कैप में नेगेटिव है 19.40%। अब आखिरी डे, लास्ट डे चेंज की बात करें तो लास्ट डे में मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने, जो कि 2.17% का अप मूव है, जो कि 1,519 रुपये है। बिकॉज जो IT वाला जो निफ्टी IT है वो बढ़ा था, और लगभग IT के सारे स्टॉक्स बढ़े थे पिछले फ्राइडे को। देन कम्स टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम फंड, जिसने 0.55% का रिटर्न दिया है। उसके बाद मिड कैप एडल्विस मिड कैप ने 0.28% का रिटर्न दिया है। कोटक लार्ज कैप ने 0.16% का रिटर्न दिया है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने 0.06% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 0.03% का नेगेटिव रिटर्न है। देन एक्सिस स्मॉल कैप में भी लॉस लगा है, टाटा स्मॉल कैप, और मतलब तीनों स्मॉल कैप कल नेगेटिव में थे। बात करें पोर्टफोलियो एनालिसिस की। पोर्टफोलियो एनालिसिस में आप देखोगे तो जो मैंने फ़ंड शुरू किया था वो है 13 अक्टूबर 2021। उसके बाद काफ़ी समय, लगभग 1 साल तक मेरा फ़ंड नेगेटिव में था। उसके बाद से प्रॉफिट में आया है। जो 94.92% फंड्स हैं वो इक्विटी में हैं, 5.08% जो है वो डेब्ट में है। अब मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 45.5%, स्मॉल कैप में 30.73%, और मिड कैप में 23.78% है। और सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और मटेरियल्स, ये टॉप 5 सेक्टर्स है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद है कंपनीज, तो इन्फोसिस 8.71%, भारतीय एयरटेल पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर्स 3.39%, टेक महिंद्रा 3.13%, TCS 2.62%, एंड देन भारतीय एयरटेल 2.5%। ये थी मेरी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो। अब चलते हैं स्टॉक्स के पोर्टफोलियो पे। स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में मुझे लॉस लग रहा है, जो कि 6.87% का लॉस है। इसमें मैंने अभी इन्वेस्टेड किया हुआ है 6,51,161, जिस पे मुझे 6.87% का लॉस लग रहा है, जो कि 44,765 रुपीज़ का लॉस है। कल जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसमें मुझे 1.23% का अप मूवमेंट मिला,
जो जिससे मेरी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो हो चुकी है 6,06,395 रुपीज़। अब इसमें रिटर्न्स कौन सी मुझे कौन बना के दे रहा है, कैसा दे रहा है, तो वो देखें तो इन्फोसिस सबसे अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है जो कि 22.95% है, 31,541 रुपीज़। देन निपॉन इंडिया ETF IT 14.68%। उसके बाद है ज़ीरोधा सिल्वर ETF 8.65%, NTPC 7.86%, ONGC 150 शेयर्स के साथ 2.05%, IFCI में है 1.44%, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज में है 1.29%। गोल्ड केस के मैंने 50 शेयर्स और ख़रीदे हैं और इसके बाद मेरा जो रिटर्न बन जाता है वो है 1.22% का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मुझे 0.08% का लॉस दिखा रहा है। उसके बाद ITC में मुझे 13.78% का लॉस लग रहा है, पावर ग्रिड में 17.43% और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मुझे 22.85% का लॉस लग रहा है। सो ये थी मेरी सारी पोर्टफोलियोज़। इसी तरह की और वीडियोज़ के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे इन्वेस्टेड।